बीएसपी नेता जीतू सागर का 2022 के चुनाव को लेकर कहना है कि कुंवारी बहन मायावती के द्वारा अगर हल्द्वानी विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है तो मेरा मेन मुद्दा होगा बच्चों को शिक्षा फ्री। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की जीतू सागर के साथ खास बातचीत। नंबर 27 अम्बेडकर नगर में और मेरे संवाददाता हैं बीएसपी के दावेदार विधायक के जीतू सागर। उनसे जानते हैं किस मुद्दों को लेकर हल्द्वानी से चुनाव लड़ेंगे। जीतू भाई, जिससे आपको जानना चाहेंगे कि आप बीएसपी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको टिकट की दावेदारी मानी जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर हल्द्वानी में चुनाव लड़ेंगे आप? जी आपने सही सुना है, विधायक के दावेदारी हम कर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी शहर में एक तो अतिक्रमण और जाम इतना है। एक तो अतिक्रमण को लेकर, जाम को लेकर, और फिर दूसरी जो है बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो हमारा ये मानना है कि जब बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड में सरकार आती है या पार्टी मुझे टिकट देती है तो सबसे पहले मेरा एक ही मुद्दा होगा कि सबसे पहले हल्द्वानी में शिक्षा फ्री होनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, डॉक्टर इंजीनियर बने। जब शिक्षा फ्री होगी तो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे। और दूसरी चीज़ चिकित्सा फ्री। जब चिकित्सा फ्री हो जाएगी तो जो अस्पताल वाले हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, बिल बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी चीज़, जैसे यूपी में बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के उससे सब लोगों को मकान आवंटित किए, तो उसी तरह से उत्तराखंड में भी सरकार आती है बहुजन समाज पार्टी की, तो हम लोग सबको गरीबों को मकान आवंटित करेंगे। बात करें चुनाव को लेकर, जैसे बीएसपी चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी भी हो, सब दावेदार करती है कि कोई पानी मुक्त कराएगा, बिजली मुक्त कराएगा। अब आपका है शिक्षा, मेन शिक्षा को लेकर आप चुनाव को अगर टिकट मिलता है चुनाव को लड़ेंगे आप, तो मानते हैं कि शिक्षा बहुत अहम है बच्चों के लिए? शिक्षा बच्चों के लिए, शिक्षा सभी के लिए अहम है। शिक्षा से देखो, शिक्षा होगी तो हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ भी कर सकता है। अब जब शिक्षा ही नहीं होगी, शिक्षा पे अभी देखो कोरोना काल में लोगों पे खाने के पैसे नहीं थे, अब कोरोना काल के बाद लोग जैसे समझ लें तो कोई 40,000 शिक्षा बच्चों का बिल, कोई 50,000, कोई 60 बिल, इतना बच्चों को फीस का बिल दे रहे हैं कि आम आदमी कुछ खा तो पा नहीं रहा है, तो फीस कहाँ से जमा कर पाएगा। जब ये सब चीज़ फ्री होगी बच्चों के लिए तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, समाज भी सुधरेगा और अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल और है कि अगर विधानसभा अगर बात करें उत्तराखंड में तो कितनी सीटें ला सकते हैं आप लोग? तो उत्तराखंड में हम 70 की 70 सीटों पर तो चुनाव लड़ाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30-32 सीटें तो लाएं, क्योंकि जब काम करेंगे जब भी कुछ होगा। और अगर मेरी जनता से एक बार अपील है, आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखो, और बहुजन समाज पार्टी के राज में शासन हो या प्रशासन, हर इंसान काम समय से करेगा और टाइम से करेगा और गरीबों को सुनेगा। एक बार बहुजन समाज पार्टी को आप लोग आजमा के देखो। ये थे हमारे साथ जीतू सागर साहब। उन्होंने कहा है कि एक बार कांग्रेस को देखा, एक बार बीजेपी को देखा, अब बहन मायावती को देखें और अपना हल्द्वानी का विकास देखें। मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज़, हल्द्वानी।